नोट्स बनाना परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में शायद नोट्स बनाना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। स्कूल में अधिकांश टीचर जो पढ़ाते हैं उसके अतिरिक्त वो नोट्स देना पसंद करते हैं। कॉलेज में लेक्चरार बोलता है और छात्र अपने नोट्स बनाते हैं। अपने पढ़ने के लिए उच्च स्तरों पर भी छात्र नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाने के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है? एक विकल्प पर निशान लगाइए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, मैं जो भी पढ़ता हूँ हमेशा उसके नोट्स बनाता हूँ, हाँ या नहीं। दूसरा, परीक्षा की तैयारी करते हुए मुझे नोट्स से बहुत फायदा होता है, हाँ या नहीं। तीसरा, जो नोट्स मैं बनाता हूँ वो स्पष्ट और समझने लायक होते हैं, हाँ या नहीं। चौथा, नोट्स को ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए मैं चित्र भी बनाता हूँ, हाँ या नहीं। पांचवा, मैं कभी दूसरों को अपने नोट्स नहीं देता हूँ, हाँ या नहीं। अगर सारे प्रश्नों का उत्तर हाँ में नहीं है तो आपको सीखना होगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। अच्छे नोट्स बनाकर आप कई गुना ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स बनाना, हर कोई नोट्स बनाता है पर हर किसी को नहीं पता होता कि कैसे अच्छे नोट्स बनाए जाएं। सफल और असफल होने के बीच यही अंतर होता है कि वो कैसे नोट्स बनाते हैं। स्कूल में कई टीचर नोट्स बनवाते हैं जिनके आधार पर आप पास हो सकते हैं। ये नोट्स बाकी कक्षा के छात्रों से आपको श्रेष्ठ बना देते हैं। पर जब आप अव्वल आना चाहते हैं तो स्कूल में दिए गए नोट्स पर ही निर्भर नहीं होना चाहते हैं। घर लौटकर कक्षा में पढ़ाए गए विषयों का अध्ययन करें और टीचर द्वारा दिए गए नोट्स के साथ अपने और नोट्स तैयार करें। इससे दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि दोहराने से वो विषय समझ में आ जाएगा और आपकी दीर्घकालीन स्मरण शक्ति में संचित भी रहेगा। दूसरा, परीक्षा के दिनों में नोट्स बने होने से याद करने में आसानी होती है। नोट्स बनाने के लिए कौन सी नोटबुक सही रहती है? बहुत से छात्र आम नोटबुक का प्रयोग करते हैं तो कई लोग बुक का। हालांकि इसके लिए सबसे बेहतर रहती है बिना बंधे कागजों वाली नोटबुक। लाइनों वाले और खाली शीट बाजार में आराम से मिल जाते हैं। लाइन वाले हिस्से पर लिखा जा सकता है और खाली जगह पर चित्र बनाया जा सकता है। चूंकि कागज खुले होते हैं इसलिए जिस तरह चाहें उन्हें रखा जा सकता है। चित्रों को भी सुविधानुसार बनाया जा सकता है। कई मामलों में खाली कागजों पर कटिंग भी चिपकाई जा सकती है जो नोट्स का ही एक हिस्सा होती हैं। लेस के साथ हार्ड कवर फाइल में इन शीट्स को एकत्र कर लगाया जा सकता है। विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न नोटबुक्स बनाई जा सकती हैं। नोट्स कैसे बनाएं? जो पढ़ाया जाता है उन्हें ही अधिकतर दोबारा लिखकर और नोट्स बना लेते हैं। ये काफी नहीं है। अच्छे नोट्स बनाने के लिए किताब में दिए गए विषयों को दोबारा पढ़ें। अगर टीचर ने कोई नोट्स दिए हैं तो उनके माध्यम से पढ़ें। इस सूचना के द्वारा उसे चुनें जो आपको महत्वपूर्ण लगे। पेंसिल से रेखांकित करके आप ऐसा कर सकते हैं। विषय से संबंधित सूचना का उचित चयन ही नोट्स बनाने की प्रक्रिया में उठा पहला कदम है। इस सूचना को चुनने का आधार क्या होना चाहिए? चयनित सूचना से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, किस तरह से आपको सूचना से लाभ होगा, कब और कहां सूचना का प्रयोग किया जा सकता है। चयन करने के बाद उसे वैसे ही उतारा नहीं जा सकता है, वो बहुत विस्तृत हो सकता है। इससे अच्छे नोट्स नहीं बन पाएंगे। इसलिए दूसरा कदम है कि सूचना बिल्कुल संक्षिप्त हो। फालतू की चीजों को हटा दें, केवल काम की बातें ही रखें। बाद में जब पढ़ा जाए तो ये सारगर्भित सूचना आसानी से समझ में आ जाए। इसके लिए उसे तार्किक रूप से व्यवस्थित करें। अर्थ ना बदल जाए, इस डर से कई छात्र दोबारा लिखने से कतराते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। किताब में जो लिखा है उसे आपको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हो सके उतनी सरल भाषा में विषय को बदलें। इससे बाद में आसानी होगी। इससे आपको अपनी भाषा और शैली में भी लिखने में मदद मिलेगी और वो आपकी स्मरण शक्ति में संचित हो जाएगा। नोट्स के अंत में अन्य अनिवार्य सूचनाओं को भी लिखें। ये वो चीजें होंगी जो आपने पहले सीखी थीं। इसलिए आप संबंधित सूचना और पृष्ठ संख्या का जिक्र वहां पर कर सकते हैं। प्रभावी नोट्स नोट्स तभी प्रभावी हो सकते हैं जब बाद में पढ़ने के लिए उनसे मदद लेते हुए आप उन्हें आसानी से समझ सकें। वो तार्किक रूप से व्यवस्थित होने चाहिए। एक विषय को आपको दूसरे विषय की ओर ले जाना चाहिए। उन्हें उसी तरह से सरल भाषा में लिखना चाहिए जैसे कि किसी अनाड़ी को समझाते हुए बात कही जाती है। परीक्षा से पहले विभिन्न विषयों के बारे में सब कुछ पाठ्य पुस्तक से पढ़ना ठीक नहीं होता। सही प्रकार के नोट्स से आप उन्हें एक बार नहीं
अनेक बार पढ़ सकते हैं। नोट्स के द्वारा आप पहले पढ़ाई गई पढ़ाई को पढ़ सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं जिन्हें परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसलिए वाकई में उपयोगी बन सकें, इसके लिए नोट्स को परीक्षा से पहले पढ़ने वाले प्रभावी औजार के रूप में तैयार करना चाहिए। स्पष्ट नोट्स। केवल नोट्स बनाना ही काफी नहीं है, उनका स्पष्ट होना भी बहुत जरूरी है ताकि वो आसानी से समझ आ सकें। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि उन पर एक नजर डालते ही आपको पूरा विषय याद आ जाए। अच्छे नोट्स सरल, व्यवस्थित और आसानी से समझ आने वाले होने चाहिए। कुछ बातों को उभारने के लिए आप विभिन्न रंगों के बॉल पेन का उपयोग कर सकते हैं। संबंधित विषयों को भी विभिन्न खंडों में बांटा जा सकता है। जिस हिस्से को आप महत्वपूर्ण समझते हैं, उन्हें रेखांकित भी किया जा सकता है। अगर कोई छपा हुआ चित्र आपको महत्वपूर्ण लगता है, तो उसे भी सही स्थान पर चिपका सकते हैं। अगर चित्र को काटना संभव ना हो, तो उसकी फोटोस्टेट कराकर आप चिपका सकते हैं। आप किस तरह उपयोगी नोट्स बना सकते हैं, इसके लिए आपकी निजी कल्पना ही केवल सीमा है। जिस तरह से भी आप नोट्स उपयोगी बनाना चाहते हैं, बनाइए। जितना ज्यादा ध्यान आप उन पर देंगे, परीक्षा के समय वो उतने ही फायदेमंद साबित होंगे। नोट्स में चित्रों का प्रयोग। सारे विषयों के लिए चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि विषय को रुचिकर बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग करना आज का आधुनिक ट्रेंड है। सारे विज्ञान के विषयों में चित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर परीक्षा में भी आप चित्र बनाते हैं, तो इससे विषय के प्रति आपकी स्पष्टता का परिचय मिलता है और ज्यादा अंक प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। जरूरी नहीं कि चित्र केवल किसी ग्राफ के माध्यम से ही हो, बल्कि वो चार्ट, टेबल, बार चार्ट, यहाँ तक कि प्रतिशत को इंगित करने के लिए वृत्त को विभाजित करके भी बनाए जा सकते हैं। रंगीन पेंसिल, बॉल पेन या आम पेंसिल से शेडिंग करते हुए भी चित्र बनाए जा सकते हैं। कोई भी तरीका आप अपनाएं, पर उसके पीछे विषय को ठीक से समझने का ही उद्देश्य होता है। किसी से नोट्स लेना और देना। शेक्सपियर ने कहा था, ना तो उधार दें ना लें, क्योंकि इससे व्यक्ति स्वयं को और मित्र दोनों को ही खो देता है। इसके बारे में विचार करें, क्या आप दोनों को खोना चाहते हैं? कक्षा में आपके सहपाठी आपके प्रतिद्वंदी होते हैं। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं, तो ऐसा ही करें। मदद साथ बैठकर पढ़ने के रूप में, एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हुए और सहयोग के रूप में होनी चाहिए। हालांकि स्टडी नोट्स हर व्यक्ति का अपना निजी प्रयास होता है। यह आपको अपनी मेहनत से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। नोट्स तैयार करना वैसा ही है जैसे किसी विषय पर पेपर लिखना। क्या आप चाहेंगे कि आपके जैसा ही पेपर आपका मित्र भी कक्षा में दे? अगर हाँ, तो टीचर समझ नहीं पाएगी कि किसने किसकी नकल की है। ऐसी स्थिति में टीचर दोनों में से किसी को भी विशेष मान्यता नहीं देगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना? इसलिए याद रखें कि आपके नोट्स आपके निजी प्रयोग के लिए हैं। उसी तरह उन्हें रखें। विचारें, पढ़ने की अपेक्षा लिखते हुए ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। नोट्स बनाने का अर्थ है विषय को दीर्घकालीन स्मरण शक्ति में संचित कर लेना। करने योग्य बातें। पहली, जो नोट्स बना रहे हैं उनका मूल्यांकन करते रहें। सोचें कि आप उनमें कैसे सुधार कर सकते हैं। दूसरी, उन विषयों पर नोट्स बनाएं जिन पर कोई नोट्स ना हो। ध्यान देने योग्य बातें। सीखने की प्रक्रिया में नोट्स बनाना एक आवश्यक कदम है। परीक्षा से पहले अच्छे नोट्स होने पर तेजी से उन्हें दोहराया जा सकता है। पाठ का चयन करके ही नोट्स बनाना शुरू करें। उन्हें सारगर्भित करें, तार्किक रूप से व्यवस्थित करें और नोट्स बनाएं। नोट्स बनाते समय जितना संभव हो अपनी ही भाषा का प्रयोग करें। इससे आपकी लिखने की क्षमता में सुधार होगा। अच्छे नोट्स सरल, व्यवस्थित और आसानी से समझ आने वाले होने चाहिए। जब संभव हो, चित्रों का प्रयोग करें। इससे समझना आसान हो जाता है। नोट्स आपके निजी प्रयोग के लिए होते हैं, उन्हें किसी दूसरे को ना दें।